नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन स्किल्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए ले आए हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स घरेलू विद्युत वायरिंग परिपथ का पार्ट 3। इससे पहले भी पार्ट 2 हैं जो वायरिंग से रिलेटेड मैंने डायग्राम से हैं वो बताए हैं उन दोनों पार्ट्स में। आज हम पार्ट 3 के बारे में नेक्स्ट जो वायरिंग्स बची हुई थी उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा एक पार्ट और है पार्ट 4, उसमें भी वायरिंग से रिलेटेड जैसे कि मीटर वोल्ट मीटर उसके बारे में उसमें बताया गया है। तो इसमें हमने बताया दोस्तों ट्यूबलाइट की वायरिंग के बारे में और होटल वायरिंग और एक रूम की वायरिंग में जो पंखा, एक सॉकेट, दो लैंप वगैरह जो होते हैं उन सब की वायरिंग। तो जब तक दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो चीज़ कवर करेंगे वो इस प्रकार है कि स्विच बोर्ड, एक सॉकेट, एक पंखा, स्विच, दो लैंप की वायरिंग। सबसे पहले तो ये वायरिंग कवर करेंगे, उसके बाद में एक ट्यूबलाइट की वायरिंग, फिर हम दो ट्यूबलाइट की वायरिंग को जानेंगे, फिर हम होटल की वायरिंग कैसे करते हैं ये जानेंगे। तो बने रहिए आप इस वीडियो के साथ में अंत तक ताकि आप सारी वायरिंग्स जो है वो जान सकें। तो दोस्तों सबसे पहले हम वायरिंग के लिए जो वायर यूज़ करते हैं कलर वो इस प्रकार है। फेज के लिए हम यूज़ करते हैं रेड, येलो एंड ब्लू, एवं न्यूट्रल वायर के लिए हम यूज़ करते हैं ब्लैक कलर का, एवं ग्राउंड के लिए हम यूज़ करते हैं दोस्तों ग्रीन कलर का। तो दोस्तों आई थिंक समझ गए होंगे कि कलर कोडिंग क्या है और कौन कौन से कलर हमें कहाँ यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले आता है दोस्तों स्विच बोर्ड, 1 सॉकेट, 1 फैन, स्विचेज, 2 लैंप वायरिंग। तो इसमें आप देख रहे होंगे 2 लैंप, एक पंखा, एक फैन रेगुलेटर, एक 5 पिन सॉकेट और स्विचेज लगे हुए हैं। इनकी वायरिंग कैसे करते हैं आइए कुछ इस प्रकार जानते हैं। सबसे पहले बाहर न्यूट्रल और फेज़ का वायर दिखाई दे रहा है आपको। तो जो न्यूट्रल और फेज़ का वायर है, न्यूट्रल जो है वो ब्लैक कलर का वायर है जिसको हमने देखेंगे आप यहाँ से न्यूट्रल के हिसाब से चला है और एक तो वायर जा रहा है लैंप की तरफ, एक स्विच बोर्ड की तरफ। तो स्विच बोर्ड की तरफ जो वायर जा रहा है वो 5 पिन सॉकेट जो होता है हमारा उसके अंदर जा रहा है और पंखे के अंदर जा रहा है यहाँ से। और एक वायर हमारा जा रहा है ऊपर बल्ब में, जो दोनों बल्ब में लूपिंग करके हमने दोनों में जोड़ दिया है। डायरेक्ट हमने न्यूट्रल को सब जगह जोड़ दिया है जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत थी। अगर आपको वायर या वायरिंग डायग्राम बनाना है तो वायरिंग के ऊपर से कैसे लेते हैं, थोड़े इस प्रकार लेते हैं, अर्ध गोलाकार गोला बना करके वायर को इस प्रकार लिया हुआ है। तो आप जानेंगे इसमें ऊपर ही ऊपर 2 बल्ब लगे हुए हैं, जो लैंप होल्डर के ऊपर 2 लैंप हैं, लैंप 1 और लैंप 2। आप ये आपको ऊपर ही ऊपर दिखाई दे रहे होंगे 2 लैंप, और एक साइड में एक पंखा है और एक 3 पिन सॉकेट है, देखेंगे आप 3 पिन, और इसमें रेगुलेटर लगा हुआ है, एक सिंगल पोल स्विच है। इसमें चार स्विच हैं दोस्तों, ध्यान रखना इसमें। और अर्थिंग के लिए हमने हरा कलर का कोडिंग ली हुई है, आपको दिखाई दे रही होगी, थोड़ा सा देखना आप। अर्थिंग के बाहर दिखा हुआ ना न्यूट्रल फेज और अर्थिंग ये बिल्कुल हरे कलर से वायर लिया हुआ है और ये 5 पिन सॉकेट में ऊपर वाले टर्मिनल से जोड़ा हुआ है। और फेज का जो वायर है दोस्तों उसको हमने सारे स्विच में नीचे वाले टर्मिनल्स पर जोड़ दिया है, जिसमें से दो स्विच के वायर तो दोनों लैंप में अलग अलग जोड़ दिए, एवं एक जोड़ दिया फैन के रेगुलेटर में और एक जोड़ दिया 5 पिन सॉकेट में। तो आई थिंक आपको समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों ट्यूबलाइट वायरिंग। ट्यूबलाइट की वायरिंग कैसे करते हैं। ट्यूबलाइट की वायरिंग के लिए दोस्तों आपको ये आवश्यक मटेरियल होना चाहिए, एक फ्लोरोसेंट लैंप, एक स्टार्टर, एक चौक और वायर काला एवं लाल आवश्यकता के अनुसार। दोस्तों अभी आप देखेंगे न्यूट्रल को हमने ट्यूबलाइट के 4 टर्मिनल होते हैं जिसमें से एक टर्मिनल पर हमने ट्यूबलाइट के न्यूट्रल को डायरेक्ट जोड़ दिया है। अब ट्यूबलाइट के 2 टर्मिनल हैं ऊपर वाले जिन पे हमने स्टार्टर में जो 2 तार लगते हैं उन पर दोनों को अलग अलग जोड़ दिया है। अभी आप देखेंगे ऊपर एक स्टार्टर लगा हुआ है, ये स्टार्टर ट्यूबलाइट के एक तो लेफ्ट टर्मिनल से एक राइट टर्मिनल से दोनों जुड़े हुए हैं। और ट्यूबलाइट का राइट टर्मिनल नीचे वाला जो है उसको हमने फेज़ में होकर के, चौक में होकर के फिर ट्यूबलाइट पे जोड़ा है।
देखेंगे आप पी लिखा हुआ है, पी से फिर जा रहा है चौक में, चौक से जा रहा है फिर ट्यूबलाइट में। तो ट्यूबलाइट का डायग्राम दोस्तों कुछ इस प्रकार दिखता है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो ट्यूबलाइट की अगर आपको वायरिंग करनी है तो दोस्तों इस प्रकार के इस डायग्राम को फॉलो करिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आजकल दोस्तों ट्यूबलाइट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चल गई है, जिसमें केवल 2 ही वायर लगाने होते हैं। अगर आपको पहले वाली जो ट्यूबलाइट है, पुरानी वाली जो थी पहले चौक और स्टार्टर वाली, उसका कुछ डायग्राम इस प्रकार होता है और उसे इस प्रकार जोड़ा जाना चाहिए। तो दोस्तों आई थिंक आप ट्यूबलाइट वायरिंग के बारे में भी जान गए होंगे कि ट्यूबलाइट की वायरिंग कैसे करते हैं। मेनली जो इसमें है वो ये है कि फेस को चौक में देना है सबसे पहले, फिर उसके बाद में चौक में होकर के इसको टर्मिनल पे जोड़ देना है और न्यूट्रल को एक टर्मिनल पे नीचे जोड़ देना है और 2 टर्मिनल बचे हैं उन पे दोनों को स्टार्टर जोड़ देना है। तो इस प्रकार आपको ट्यूबलाइट की वायरिंग करनी है दोस्तों। अब आता है दोस्तों इसके बाद में 2 ट्यूबलाइट की वायरिंग। 2 ट्यूबलाइट वायरिंग कैसे करते हैं, आइए हम इसको भी देखते हैं एक बार। इसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी। 2 फ्लोरोसेंट लैंप, 2 स्टार्टर, 2 चौक और वायर लाल और काला कलर का। तो दोस्तों ट्यूबलाइट नंबर 1 आपको देख रही है ऑरेंज कलर की और ट्यूबलाइट नंबर 2 दिख रही है आपको ग्रीन कलर की। तो इनको दोनों को अलग अलग जोड़ा हुआ है। अलग अलग कनेक्शन कैसे करने हैं 2 ट्यूबलाइट के देखना आप। फेज का वायर है जिसको हमने 2 चौक है पीले कलर में दिख रहे होंगे आपको, चौक नंबर 1 और चौक नंबर 2 पीले कलर में, जिसको फेज पी से हमने जोड़ दिया इनकमिंग टर्मिनल पर और चौक के आउट गोइंग टर्मिनल जो हैं उस पर हमने चौक के आउटगोइंग टर्मिनल ट्यूबलाइट 1 और ट्यूबलाइट 2 पर एक टर्मिनल पर हमने जोड़ दिए हैं। और इसमें आपने देखा होगा ट्यूबलाइट 1 में ऊपर के 2 टर्मिनल है उन पर हमने दोनों पे स्टार्टर जोड़ दिया है और नीचे वाली ट्यूबलाइट नंबर 2 में है नीचे के 2 टर्मिनल है उन पर हमने दोनों पर स्टार्टर जोड़ दिया है। ये स्टार्टर जो है ये ट्यूबलाइट स्टार्टर है दोस्तों, ध्यान रखना। और ट्यूबलाइट नंबर 1 में भी ट्यूबलाइट स्टार्टर है। तो ट्यूबलाइट स्टार्टर जो है फेज़ की वायरिंग हमने कर दी। अब न्यूट्रल क्या करना है दोस्तों, आपको न्यूट्रल जो है वो डायरेक्ट देना है। ट्यूबलाइट 1 में जो टर्मिनल बचा हुआ था उस पर देना है और ट्यूबलाइट 2 पर जो टर्मिनल है उस पर जोड़ दिया है। अभी आप देखेंगे इस पर जो ट्यूबलाइट 1 और ट्यूबलाइट 2 पर जो न्यूट्रल का काला कलर जा रहा है उसको हमने उसकी प्रकार से जोड़ दिया है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे 2 ट्यूबलाइट की वायरिंग किस प्रकार की जाती है। इसी प्रकार आपको ट्यूबलाइट 2 की वायरिंग करनी है। अगर आप ट्यूबलाइट 1 की वायरिंग अच्छे से समझ गए होंगे तो इस वाली वायरिंग में करने में कोई समस्या नहीं आएगी आपको। और इसको करने के लिए आवश्यक मटेरियल ये है, पहले इसकी आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों आपको। तो दो ट्यूबलाइट की वायरिंग आपको कुछ इस प्रकार करनी है। अगर किसी को इस कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता सकूं। नेक्स्ट आता है दोस्तों होटल वायरिंग। इसका लास्ट है होटल वायरिंग। होटल में वायरिंग किस प्रकार करते हैं दोस्तों। होटल में जो वायरिंग के लिए हम स्विच यूज़ करते हैं वो पुश बटन स्विच होते हैं दोस्तों। पहले हम इसके मटेरियल की बात कर लेते हैं दोस्तों। आवश्यक वायरिंग मटेरियल 3 लैंप की आवश्यकता पड़ेगी, बटन होल्डर 3, पुश बटन 3, स्क्वायर बॉक्स 3, विद्युत घंटी 1 और वायर काला एवं लाल आवश्यकता अनुसार। तो अभी आप देखेंगे न्यूट्रल और फेस का जो वायर है दोस्तों, न्यूट्रल का जो वायर है इसको हमने विद्युत घंटी में होकर के फिर लैंप 1, 2 एंड 3 में जोड़ा है। आप देखेंगे लूपिंग करके हमने तीनों लैंप में जोड़ दिया है न्यूट्रल का वायर। और फेस का जो वायर है दोस्तों उसको पुश बटन 3 यूज़ करें हमने। नीचे अभी आप देख रहे होंगे ये पुश बटन स्विच है दोस्तों, पुश बटन स्विच। हाँ, तो नीचे के जो आप ये देख रहे हैं इसमें पुश बटन स्विच, ये हमने पी से होकर के जो वायर जा रहा है रेड कलर का, इसमें रेड कलर को स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर जोड़ दिया है। ऊपर वाले टर्मिनल को हमने स्विच 1 में जोड़ दिया है, वो लैंप 1 में जोड़ दिया है। फिर हमने स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से ही दूसरे स्विच में जोड़ दिया और वैसे ही हमने तीसरे में जोड़ दिया। और इसके ऊपर वाले जो टर्मिनल है स्विच के उसको हम लैंपों में अलग अलग जोड़ दिए। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इलेक्ट्रीशियन स्किल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों इस प्रकार हम स्विच होटल की वायरिंग करते हैं। ये कैसे ऑपरेट होती है इसको भी मैं बताता हूँ कि जैसे हमने इस पुश बटन स्विच को दबाया तो क्या होगा, लैंप जल जाएगा।
लैंप जल जाएगा और घंटी जो है वो बजना चालू हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार करते हैं हम होटल की वायरिंग। तो आप समझ गए होंगे होटल की वायरिंग कैसे करते हैं। जैसे कोई रूम है, ये स्विच जो लगे हुए होते हैं ये अलग अलग रूम में लगे हुए होते हैं, और जो लैंप लगे हुए होते हैं ये एक जगह कंट्रोल रूम के अंदर होते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे होटल की वायरिंग किस प्रकार करते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।